गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बैंक। बैंक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक के हर एक फील्ड में एक बोन की तरह काम करता है। अगर बैंक नहीं है तो इकोनॉमिक समझो कि इकोनॉमिक कंडीशन ही हमारी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर टू लोन इन जनरल पब्लिक। बैंक इज़ बोन ऑफ इकोनॉमी। बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक हमें फाइनेंशियल हेल्प करती है। हमें अगर हमारे इंडिया में बैंक नहीं होता तो लोग जो हैं फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले पाते। पहले ज़मींदारी व्यवस्था थी जहाँ ज़मींदारों द्वारा उन्हें एक बहुत बड़े सूद लिया जाता था, उन्हें उनका शोषण किया जाता था। लेकिन आगे जा कर के हमारे इंडिया में बैंक को इस्टेब्लिश किया गया और वर्तमान में जो बैंक है हमारी हर एक पब्लिक को उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के देखते हुए उन्हें लोन्स देती है, उनके डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करती है। अलग अलग रेटें हैं उनके लोन देने के। तो ये जो है बैंक एक बहुत ही बड़ा एक फील्ड है हमारी इकनॉमी का, जो हमें हेल्प करता है और इज़ अ बोन ऑफ इकनॉमी। तो बैंक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे इकनॉमी का बोन कहा गया है, जिसके बिना हमारी इकनॉमी नहीं चल सकती, जैसे कि हम अपने बैकबोन के बिना नहीं चल सकते। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। बैंक की हिस्ट्री क्या रही है? जो हमारा पहला बैंक इस्टेब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। सेकंड है इलाहाबाद जो 1865 में इस्टेब्लिश हुआ। थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। ठीक है, तो ये बैंक जो है सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई उसके ईस्वी के साथ। तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नज़रिए से देखो तो ये आप जो है पेन डाउन कर लो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब हमारे इंडिया में दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेंट्रल बैंक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम कमर्शियल बैंक को कवर अप कर लेंगे अच्छे से। तो कमर्शियल बैंक क्या है? ऐसी बैंक जो डिपॉजिट ले, लोन दे, जनता के बीच एक जनता की तरह काम करे। ठीक है, एक पब्लिक के बीच जो है वो एक हेल्पर की तरह काम करे, तो वो हमारा कमर्शियल बैंक हो जाता है। इसके जो फंक्शन है यानी इसके कार्यों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या टॉपिक है, क्या पॉइंट है? पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, डिपॉजिट यानी हम जो जमा करते हैं बैंक में, उसे एक्सेप्ट करती है और साथ ही साथ जो है पब्लिक के मनी का, उनके जो एसेट हैं उसको सिक्योर करके रखती है। ठीक है, सेकंड है करेंट डिपॉजिट। अब हमने जो डिपॉजिट किया वो कई तरह के डिपॉजिट हो जाते हैं। एक करेंट डिपॉजिट होता है, यानी कि इसमें होता क्या है कि हमने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं वो पैसे हम जब मन चाहे निकाल सकते हैं, जब मन चाहे डाल सकते हैं। तो ये करेंट डिपॉजिट है जिसका करंट यूज़ होता है। ठीक है, अधिकतर बिजनेसमैन वगैरह जो है वो करंट डिपॉजिट करते हैं, हम लोग भी जो है करंट डिपॉजिट ही करते हैं। ठीक है, सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए बैंक में जमा की गई राशि को हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जो एक निश्चित समय के बाद यानी एक टाइम पीरियड के बाद जो है बैंक हमें अब हमने जो पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करती है। तो ये जिसे हम एफडी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। आपके फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे, हम लोग हैं, हम लोग के हर घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जिनकी एफडी होती है। अब तो ये नॉर्मल चीज़ हो गई है। थर्ड है हमारा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट थे से कह सकते हैं कि उससे थोड़े कम समय के लिए, यानी हमने जो बैंक में पैसा जमा किए हैं उसे हम बार बार निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फिक्स डिपॉजिट की तुलना में द टाइम पीरियड को अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो सेविंग डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू फिक्स डिपॉजिट के टाइम पीरियड से कम होता है। ठीक है, और इससे हम कम समय के अंदर ही इंटरेस्ट सहित वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट में हम पैसे जमा कर रहे हैं और एक थोड़े समय के बाद जो है वो पैसे पे हमें बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता उतना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी फंक्शन में
आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अब ये डिपॉजिट कई तरह के होते हैं, जैसे करंट डिपॉजिट जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आप इतने समय के बाद ही निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सेकंड है हमारा फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हमने देखा कि एक लंबे समय के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, एक लंबे समय के बाद जो है बैंक हमें इंटरेस्ट सहित वापस करती है। फिर फिक्स डिपॉजिट हमने क्लियर करा। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में एक शॉर्ट टाइम होता है, उसमें हम सेव करते हैं और इंटरेस्ट सहित जो हमें बैंक वापस करती है पैसे। तो इसमें हमने ये क्लियर करा। एक है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट जो सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट, वो उसके बिल्कुल समान होती है। रिकरिंग डिपॉजिट में भी हम पैसे जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं और एक लॉन्ग टर्म के बाद जो है हमें बैंक इंटरेस्ट सहित वापस करती है। तो रिकरिंग डिपॉजिट भी सिमिलर होता है, ज़्यादातर सिमिलर ही है फिक्स डिपॉजिट के, ठीक है। अब आते हैं होम सेविंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो पब्लिक को पैसे जमा करने के लिए एक बॉक्स देती है, जिसकी की वो बैंक खुद अपने पास रखती है। उसमें ज़्यादातर कह सकते हैं कि इसका यूज़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसमें महिलाएं पैसा जमा करती हैं और उसके बाद वो बैंक को जाकर देती हैं और बैंक उन पर इंटरेस्ट रेट भी उन्हें प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। अब जो हमारा जो एक कह सकते हैं, अभी हमने जितना पढ़ा वो डिपॉजिट था। अब हम एक काम करता है हमारा कमर्शियल बैंक लोन देने का। तो अभी लोन क्या होता है, लोन होता है कि जब भी हमें इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करना है या फिर जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो बैंक हमें लोन देती है, ठीक है। अब ये लोन भी कई तरह के होते हैं। एक होता है कैश क्रेडिट। इसमें होता है कि बैंक हमारी कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखती है और उसके बदले हमें कैश क्रेडिट यानी लोन देती है। पहले तो बैंक जब लोन देगी वो ये चेक करेगी कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आपकी सिक्योरिटीज़ देखती है, आपका घर देखेगी, आपकी लैंड देखती है, ताकि आप जब लोन ले तो लोन लेके ऐसा ना हो कि आप उसको बाद में चुका ना सकें। तो इसलिए वो हमारे अकॉर्डिंग ही हमें लोन देती है। अगर हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए का हम लोन ले सकते हैं, तो हम जाके 1 करोड़ की मांग नहीं कर सकते हैं और ना बैंक हमें देगी अगर हम मांग करते भी हैं तो। बी है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारे बैंक में मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और किसी को मैंने 12,000 का चेक दे दिया कि भाई जाओ और मेरे बैंक से 12,000 रुपये निकालो। अब वो बंदा जाएगा बैंक से पैसे निकालेगा, लेकिन वो निकलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास तो 10,000 है। अब बैंक क्या करती है कि 2,000 अपनी तरफ से दे देती है और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट इसे कहते हैं कि वो जो है अपनी तरफ से 2,000 रुपये दे दिया, अब वो 12,000 रुपये लेके चला गया। अब क्या हो कि बैंक जब जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करेंगे तो बैंक उस पे क्या करेगी कि 2,000 रुपये पे वो इंटरेस्ट लेगी। यानी उसने क्या किया, 2,000 अपनी तरफ से दिया, मुझे दिया, मैंने चेक में 12,000 लिखा, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 था। तो अब मैं जब बैंक में पैसे जमा करूँगी तो लोन कहते हैं, ठीक। तो शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, दिस इज़ द टाइप्स ऑफ लोन। और पीछे हमने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट को रीड किया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सेकेंडरी फंक्शन क्या है बैंक का। प्राइमरी फंक्शन में हमने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप्स ऑफ लोन पढ़ा पर्टिकुलरली रूप से। यहाँ पर हमने सेकेंडरी फंक्शन में क्या लिया है, तो एक है एजेंसी फंक्शन और एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में जो कमर्शियल बैंक है एक एजेंट की तरह काम करती है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन में बैंक जो है वो हमें कई प्रकार के जो है हेल्प करती है, कह सकते हैं सर्विस देती है। एजेंसी फंक्शन में कमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह काम करती है। पहला है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। पहले वो अपने कस्टमर्स के बिल चेक को कलेक्ट करती है, फिर उनके बिहाफ पर पेमेंट करती है। सेकेंड है परचेज एंड सेल सिक्योरिटी, यानी कि वो अपने कस्टमर्स की सिक्योरिटी को सेल परचेज करती है बिहाफ ऑफ कस्टमर। थर्ड है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कमर्शियल बैंक जो है यहाँ पे ट्रस्टी का काम करती है, हमें उस पर ट्रस्ट होता है तो ही हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। तो एक ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है, पॉलिसीज़ लाती है। सेकेंड है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में एक सर्विस देती है। पहला लॉकर फैसिलिटीज़। बैंक जो है हमें अपनी एसेट को यानी हमें अपनी संपत्ति को रखने के लिए बैंक हमें लॉकर फैसिलिटीज़ देती है, बदले में वो रेंट चार्ज करती है जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है, ठीक है। सेकेंड है ट्रैवलर्स चेक। क्या होता है, जब हम यात्रा करते हैं, मान लो ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है, तो
जब वो यात्रा करते हैं, जब वो जाते हैं एक देश से दूसरे देश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में उनके पैसे की चोरी होने का, उन पे हमला होने का बहुत ख़तरा होता है। ऐसे में बैंक उन्हें ट्रैवलर्स चेक देती है, जिसे दिखा कर के वो कहीं भी आ जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। वो अपने साथ बहुत सारे पैसे लेकर नहीं जा सकते हैं, और यहाँ से उनकी जान का भी जो भी डर होता है, हमले का जो डर होता है, चोरी का जो डर होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है ट्रैवलर्स चेक से। तो यहाँ पे बैंक जो है ट्रैवलर्स चेक के थ्रू उनकी मदद करती है, जहाँ पे वो इसे दिखाएंगे और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब है बिज़नेस इंफॉर्मेशन। बिज़नेस इंफॉर्मेशन क्या है? बैंक जो है इंडिया को उसके इकोनॉमिकल कंडीशन से अवेयर कराती है। वो बताती है फॉरेन इकोनॉमिकल कंडीशन को, जैसे कि अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, रूस, इन सभी की इकोनॉमिकल कंडीशन में और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या डिफरेंस है, हमारे भारत का कहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन पहुंच रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उससे हमें अवेयर कराती है। तो ये जानकारी भी हमें बैंकिंग देती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसमें जो बैंक है वो क्या करती है कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, उसमें हमें मदद करती है। ठीक है, उसमें जो हम सेल परचेज़ करते हैं वहाँ पे जो बैंक है वो हमें एक हेल्प करती है, ताकि हम उस चीज़ को आसानी से कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करती है। ये लैंड वे, एयर वे एंड वाटर वे से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर दी हैं। अब जो डेफिनेशन है वो अपने समझ के आधार पर आपने जो समझा है उसे पेन डाउन करके लिख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन हम एक टाइम के बाद भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं। तो समझा है तो अभी पेन डाउन कर लीजिए। जो भी समझा अपने शब्दों में लिखिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू कि आप बुक्स के लाइन बाय लाइन कॉपी कर लो। ओके, थैंक यू।